बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में जब कोई जुर्म करने लगता है तो वो यही दिल में सोच कर एक बात करता है। वो कहता है कि होने कम करो, बाद विच वेखी जाएगी। तो शायद अब डिलीवरी बॉय कत्ल केस में भी वही स्टेज आ गई है कि कत्ल तो कर दिया गया, ये सबको मालूम है, नाउन फैक्ट है, लेकिन अब बाद में देखे जाने वाली स्टेज आ गई है कि अब इसको सुधारना कैसे है, इसको संभालना कैसे है। दो तीन तरीके हो सकते हैं, आज उन्हीं तरीकों पे बात करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आई है वो भी बात होगी। कि सबसे पहले एक तो तरीकाकार ये होता है कि कोर्ट में जाके जो केस लड़ा जाए और उसके बाद वहाँ से एक्विटल लिया जाए। एक तो तरीका ये हो जा सकता है बच जाने का, क्योंकि जान किसको नहीं प्यारी। हर बंदा कहता है कि यार मेरी जान बच जाए, भले उसने दूसरे की जान ली ही क्यों ना हो। उसके बाद दूसरा इसका तरीका ये होता है कि जो है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन को ख़राब करवा दिया जाए और वो भी कोर्ट के ज़रिए बरियत हो जाए, अपने आप को इनोसेंट साबित करवा दिया जाए। फिर तीसरा तरीका ये होता है कि फैमिलीज़ जो है, जो मुतासरा फैमिली होती है, मुद्दई पार्टी होती है, उसकी फैमिली को अप्रोच किया जाए, उसको मुख्तलिफ़ किस्म के लालच दिए जाएँ या उसको जो है डराया धमकाया जाए और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको कायल करने की कोशिश की जाए, या अपने दोस्त अहबाब को बीच में शामिल करके कि भाई बंदा मर गया, अब जाने दो, मेहरबानी करो, माफ़ कर दो, तो मुआफ़ी तलाफ़ी करवा के इस मामले को रफ़ा दफ़ा करवा लो। अब कुछ कह रहे हैं कि ऐसा ही किस्सा कहानी अब सामने आ रही है जो है डिलीवरी बॉय कत्ल केस में, जिसमें अब कहा यह जा रहा है कि शायद यहाँ पर भी कोशिशें शुरू हो गई हैं कि अब इस मामले को रफ़ा दफ़ा करवाया जाए और केस जो है वो ख़त्म हो ताकि हमारी भी जान छूटे। उसके अलावा जो आमना है, ये भी बताया जाता है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, कि उसकी जो तबीयत है वो नासाज है और उसकी जहनी हालत भी ख़राब होने की इत्तलात हैं। ये क्यों है, ये मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या सदाकत है या नहीं है, ये भी बता देता हूँ। उसके अलावा जो है सज़ा तो मुल्ज़मान को मिल गई, ये आप समझें या ना कोई समझे, सज़ा उनको मिल चुकी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उनको क्या सज़ा मिली है। बाकी जी, रईस के भाई जो हैं वो जाने के लिए तैयार हो गए, उनको बुलाया गया है और वो तैयार भी हो गए हैं। तो इस वीलॉग में सारी कहानी आपके सामने रख देंगे कि इस केस में आखिरकार चल क्या रहा है। गुज़श्ता कुछ दिनों से मैं इन केसेस पे बात नहीं कर पा रहा था। उसकी वजह ये थी कि पॉलिटिकल हैपनिंग पाकिस्तान में इतनी हो रही थी, खासकर जो फेडरल जो है हमारा कैपिटल है वहाँ पर, तो मियां नवाज शरीफ के केसेस थे, इमरान खान साहब के केसेस थे, तो मैं उन केसेस में काफ़ी बिजी रहा हूँ, जिस वजह से मैं आपसे बातचीत नहीं कर पा रहा था। बहरहाल कोशिश होगी कि अब ये जो सिलसिला जहाँ से मुनक़ता हुआ था वहीं से हम जोड़ लें और आपस में बातचीत का एक सिलसिला जारी रखें, क्योंकि आप लोगों के जो मैसेजेस हैं वो मुझे मिल रहे थे, बार बार मिल रहे थे, इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर हो या फिर मेरे अपने व्हाट्सएप पे। तो आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसी स्टोरी होती है तो ज़रूर शेयर किया करें, ताकि हम उस स्टोरी को हाईलाइट कर सकें, लोगों तक उनकी आवाज़ बन सकें। तो बाकी जब आप कमेंट करते हैं तो काइंडली मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना नेम और अपने सिटी का नेम जहाँ से आप देख रहे होते हैं ज़रूर मेंशन किया कीजिए, ताकि मुझे पता हो, मुझे इंटरेक्शन करना आप लोगों से आसान हो जाए। अच्छा जनाब, अब जो है आपको समझा देते हैं कि ये क्या चीज़ें चल रही हैं। बताया जा रहा है, जो बताने वाले ये बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं, आप इसको यूँ कह लीजिए कि दावा किया जा रहा है मसलन कि जो मुल्ज़िमान हैं उन्होंने एक कोशिश की है कि किसी तरीके से अब इस मामले को सुलह सफाई की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि उन्हें अदालत से बचने की कोई उम्मीद अब दिखाई दे नहीं रही, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जब तक अदालत से उन्हें फैसला आएगा तब तक तो साल हा साल गुजर चुके होंगे, तो बेहतर है इस मामले को यहीं पे हल किया जाए। और ये कहा गया है कि मुल्ज़िम ने अपने वकील के ज़रिए रईस की फैमिली के साथ रब्ता किया है और उस राब्ते में ये कहा गया है कि उनको कहा गया है कि आप जैसे तैसे कहते हैं हम इसको मामले को सुधार लेते हैं, माफ़ी दे दीजिए, दैयत होती है, ये फिसबिल्ला माफ़ी होती है और भी कई होते हैं तरीक़ाकार। तो उस पर जो है वकील साहब ने कहते हैं कि बात की है, ये भी एक क्लेम किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि बात हुई है। उसके बाद जब बात होती है और फिर जो है उन्होंने आगे से जवाब दिया है, उन्होंने कहा कि भाई हमारा बेटा गया है, हमारा जवान बेटा है, और हर उनके ज़ख्म अभी ताज़ा हैं, वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने बेटे के कातलों को माफ़ कर दें। तो उन्होंने कहा कि भाई
हम तो ये काम नहीं करेंगे, हम केस लड़ेंगे और आखिरी दम तक हम लड़ेंगे और लड़ते जाएंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। तो ये उन्होंने बात जो है वो कह दी है, जिसके बाद अब कहा यह जा रहा है कि चीज़ें, ये जो पैगाम है वापस पहुंचाया गया है, लेकिन जाहिर है उनकी कोशिश ये होगी कि इस केस को किसी भी तरीके से यहीं पर ही ख़त्म करवाया जाए, क्योंकि ये ना हो कि कल को हमारे लिए फांसी का फंदा तैयार हो जाए। दूसरा जनाब जो है पुलिस की, वही आपको पता है हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो बड़ा सुस्त रवि का शिकार है। जब तक वो कहते हैं ना डंडा पीर जब तक ना हो, जब तक वो ना हो तो चीज़ें ठीक नहीं होती। अब इस केस में अभी तक कोई डायरेक्शन नहीं है हाई कोर्ट वगैरह की, और ये मुल्ज़मान बड़े सियाने हैं। मैं आपको बताऊं ये बहुत सियाने हैं, ये बड़ा अच्छा किया है इन्होंने एक काम। वो काम क्या किया है, इन्होंने अभी तक अपनी बेलें नहीं दायर की। इन्हें पता है बेल जो है वो खारिज हो जानी, अभी बेल नहीं मिलनी। वो कहते हैं ना ताज़ा ताज़ा काम है, गर्म है तंदूर, तो अभी ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं और इन्होंने बेलें फाइल नहीं की। अगर लेट्स सपोज ये बेल फाइल करते हैं, बेल इनकी खारिज हो जाती, इन्होंने जाना था हाई कोर्ट, और लेट्स सपोज हाई कोर्ट जाते तो हाई कोर्ट से मुझे यकीन था इस केस में डायरेक्शन अगर मिल जाती कि भाई इसको 3 महीनों में, 4 महीनों में इसको या 2 महीनों में निपटाया जाए, तो ट्रायल कोर्ट तो पाबंद हो जाती। अब बड़ी आसानी हो गई, अभी तक ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसलिए पुलिस भी बड़ा ठंडा मीठा सा चल रही है। तो ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक जो है चालान फार्म भी जमा नहीं हुआ। उसमें कहते हैं कि डीएनए रिपोर्ट है, फ्रांसिक रिपोर्ट है। अब पूरे पंजाब में एक तो फ्रांसिक लैब है जिस पे इतना बर्डन है पूरे पाकिस्तान के, वहाँ पर फ्रांसिक आए होते हैं, तो जाहिर है वहाँ पर टाइम तो लगता ही है। बहरहाल जी, दूसरा जो पुलिस के जो रईस ने एक इल्ज़ाम आयद किया था, रईस की फैमिली ने, सॉरी उसके भाई ने, कि पुलिस हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन में ताउन नहीं कर रही है। इस पे वो आपको पता है कोर्ट में वो दरख्वास्त भी उन्होंने दायर की थी, जिसमें उन्होंने जाके कहा था कि जी पुलिस हमें ना तो ऑन बोर्ड ले रही है, ना ही हमारे साथ ताउन किया जा रहा है, और वो सेटिस्फाई नहीं थे। लेकिन कोर्ट ने उनकी जो वो दरख्वास्त थी उसको डिसमिस किया था और कहा था कि आप रेलिवेंट फोरम से रजू करें। फिर ये आईजी को भी ख़त लिखा गया था जिसमें कहा गया था कि पुलिस को हिदायत दी जाए कि हमें एतमाद में ले, क्योंकि लूजिंग एंड पे हम हैं, हमारा बच्चा गया है, हमारा बेटा कत्ल हुआ है, तो हमारा हक बनता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन से आगाह भी किया जाए। तो अब बताया ये जा रहा है कि जनाब पुलिस ने रईस के भाई को बुला लिया है कि आप आ जाएं और आके हमें बताएं कि आप किस तरह मुतमईन होंगे, सेटिस्फैक्शन आपकी किस तरह होगी। तो ये चीज़ें सामने आई हैं। और साथ ही साथ मैं गुज़श्ता एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आमना की जो तबीयत है वो बार बार नासाज हो रही है, ख़राब हो रही है, और अब ये कहा जा रहा है कि उसको शायद वो कोई साइकोलॉजिकल को प्रॉब्लम है, कोई मेंटली कोई इलनेस हुई है, या इस तरह का क्लेम किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं। अब वो क्यों किए जा रहे होते हैं, आमतौर पे ये होता है, आपको पता है जब भी इस तरह के मामला होते हैं तो 2 इसमें रीज़न हो सकती हैं मेरे नज़दीक। पहली रीज़न तो ज़ाहिर है जेल है, आप घर से निकली हैं, कोई, ये तो बात फैक्चुअली दुरुस्त है ना कि आमना का कोई माजी में क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो वो उसने तो कभी शायद कोर्ट कचहरी देखी भी नहीं थी, तो अब डायरेक्टली वो जेल में चली गई इस वक्त, क्योंकि वो जुडिशल रिमांड पर है। तो जुडिशल रिमांड पर जब आप जेल में जाते हैं और ख़ासकर पहली बार इस तरह का कोई वाक़या आपके साथ होता है ज़िंदगी में, तो वो आपके लिए वाकई एक मुश्किल होता है, टफ होता है, और आपको एक लग समझ जाती है। फिर दूसरा ये हो सकता होता है कि जिस तरह दीगर केसेस में हम देखते आए हैं कि मुल्ज़मान कोशिश करते हैं कि वो अपने आप को मेंटली इल साबित कर देते हैं ताकि जिसका फ़ायदा उनको केस में चलकर होता है। तो ये 2-3 रीज़न बताई जा रही हैं कि ये हो सकती है। बाकी ज़ाहिर है वो फिट है, उसे कोई मसला नहीं है, वो बिल्कुल सेहतमंद थी और बातचीत भी कर रही थी, लेकिन जेल क्योंकि इटसेल्फ मुश्किल काम है गुजारना, तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। बाकी दुआ है जी अल्लाह ताला सबको अपने इज़्ज़ो-मान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती भी दे और इंसाफ भी हो। रईस की फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए, जो कि हर सूरत होना चाहिए, ना सिर्फ इंसाफ हो बल्कि होता हुआ दिखाई भी दे। ये था जी आज का हमारा व्लॉग। अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।